रामलीला में अहिल्या उद्धार का मार्मिक प्रसंग दिखाया गया, जिसमें भगवान श्री राम अपने चरणों के स्पर्श से ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को गौतम के श्राप से मुक्त कर पत्थर की शिला से सुंदर नारी के रूप में वापस लाते हैं। गुरु विश्वामित्र के कहने पर श्रीराम आश्रम पहुंचते हैं, जहां उन्हें अहिल्या का उद्धार करने को कहा जाता है। इस प्रकार श्री राम के पावन स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होता है और वह अपने मूल रूप में लौट आती है। आश्रम पहुंचने पर ताड़का वध के बाद श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां आश्रम वीरान और निर्जन अवस्था में होता है। विश्वामित्र श्री राम को अहिल्या के बारे में बताते हैं और उन्हें इस आश्रम के सुनसान होने का कारण बताते हुए अहिल्या को श्राप से मुक्त करने को कहते हैं। इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ छल किया था, जिसके कारण गौतम ऋषि ने अहिल्या को पाषाण बन जाने का श्राप दिया था। जब श्री राम अपने पवित्र चरणों से उस पाषाण शिला को छूते हैं तो अहिल्या अपने असली रूप में लौट आती है और अपने पति के पास बैकुंठ चली जाती है। ये प्रसंग दर्शकों को भगवान श्री राम की शक्ति और दिव्यता का अनुभव कराता है। रामलीला में इस प्रसंग का मंचन करने से यह संदेश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पतित क्यों न हो, श्री राम के आशीर्वाद से उद्धार पा सकता है। ये दृश्य दर्शकों के लिए रोमांचक और भावनात्मक होता है। ये स्थान गौतम ऋषि का है। यहाँ की व्याख्या कुछ अद्भुत है। एक समय की बात है, गौतम ऋषि ने अपने आश्रम पर एक बहुत बड़ा अनुष्ठान ठाना था। उस अनुष्ठान में देवराज इंद्र भी आए थे। क्या होता है, अचानक देवराज इंद्र की दृष्टि अहिल्या के ऊपर चली जाती है और अहिल्या वास्तव में श्रीमती लोक की सबसे सुंदर स्त्री थी। अहिल्या के सामने देवांगनाएं अप्सराएं भी थी। जो राजेंद्र की जैसे नजर पड़ती है, समय निकलता गया। कुछ समय के पश्चात में देवराजेंद्र ने अपने देवताओं की सभा में प्रस्ताव रखा। सूर्य भगवान से पूछा, सूर्य तुम बताओ, तुम तो उदय से अस्त तक विचरण करते हो, मृतलोक में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? सूर्यदेव ने कहा, मेरा प्रकाश इतना तेज है कि सभी सुंदर स्त्रियां जितनी हैं सब उस तेज के कारण छाया में हो जाती है और मैं देख नहीं पाता। ये बात चंद्रमा के सामने भी रखी गई है बात कि तुम तो रात में निकलते हो, तुम लोग। चंद्रमा ने बताया कि गौतम की स्त्री अहिल्या से बढ़कर के सुंदरता तीनों लोगों में किसी नहीं। इंद्र तो हमेशा का कामी लोलुपगामी पथभ्रष्ट रहने वाला देवता, उसकी नजर अहिल्या के ऊपर जब हुई। चंद्रमा से कहा, तुम हमारी मदद करना, चलो गौतम ऋषि के आश्रम को चलते हैं। चंद्रमा को साथ लिया, गौतम ऋषि किसी आश्रम पर ले आए और सुबह से दिन और रात गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर गड़ाई कि सुबह से रात और दिन में गौतम ऋषि करते क्या है। जब 24 घंटे के अंदर उनकी दिनचर्या अपने दिमाग पर चढ़ा लिया, क्या देखा कि 4 बजे के तड़के ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि गंगा स्नान को जाते हैं। यही समय मिला इंद्र को। चंद्रमा से कहा, तुम मुर्गा बनो और मुर्गा बनकर के आधी रात में बांध लगाओ। गौतम ऋषि जानेंगे कि मुर्गा तो ब्रह्म मुहूर्त में ही बोलता है। निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त आ गया, 4 बज गया, वो निकल के गंगा स्नान को जाएंगे, तब तक मैं अपना काम बना लूंगा। यही हुआ। जैसे आधी रात का समय आया, वैसे चंद्रमा ने मुर्गा का रूप धारण किया और अपनी बाण लगाया। गौतम जी की नींद टूटी। बोले, रे लगता है ब्रह्म मुहूर्त आ गया, और धोती कमंडल को उठाया और गंगा स्नान करने के लिए निकल पड़े। यहाँ क्या होता है, वही इंद्र को मौका मिला और गौतम का रूप धारण करके इंद्र दरवाजे पर आवाज लगाता है, अहिल्या दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अहिल्या ने कहा, अरे ये क्या, अभी तो आप गंगा स्नान करने गए हैं, अभी कैसे आपको पोसा गए? तो उस गौतम रूपी इंद्र ने कहा, अहिल्या मैं काम वासना से जल रहा हूँ, तुम मुझे गति दान दो, बाद में गंगा स्नान करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अहिल्या ने, वो तो पति प्रजा स्त्री थी, पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी और गति दान के लिए अंदर अपने बिस्तर पर पहुंच गई। इंद्र उसके साथ लेट गया गौतम के रूप में। इधर गौतम ऋषि गंगा में पहुंचते हैं
फेरा रहा है। बोले भैया आधी रात नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त आ चुका है गौतम, तो अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, अभी तो आधी रात है। जाओ, निश्चित रूप से तुम्हारे साथ में छल हो रहा है। गौतम ऋषि धोती कमंडल उठा, भागे भागे आश्रम आए। जब आश्रम आए तब तक इंद्र अपना काम करके निकल ही रहा था और मुर्गे को वहीं पर देखा। ध्यान लगा करके ये तो चंद्रमा है और ये इंद्र भक्त है। जैसे अहिल्या को आवाज लगाया, अहिल्या दरवाजा खोल। अहिल्या बेचारी कांप गई। एक पति मेरे साथ सो रहा है, एक पति दरवाजे से आवाज लगा रहा है। भगवान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गौतम ऋषि ने देखा अपने रूप में द्रोणाचार्य को, ध्यान लगा करके पहचान लिया उसने बेचारी को और श्राप दे दिया। अरे देवराज तू एक भक्त के लिए इतना परेशान हुआ, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तेरे शरीर में हजारों भग हो जाए। अब क्या था, विलंब नहीं हुआ, देवराज इंद्र के शरीर में हजारों भक्त तैयार हो गए। मुर्गे को श्राप दिया। अरे मुर्गा, चंद्रमा तूने मुर्गे का रूप धारण करके देवराज इंद्र की सहायता के पाप में सम्मिलित हुआ, जा हम तुझे विश्राप देते हैं, आज से तू कल की जीवन व्यतीत करेगा। अहिल्या सामने पैरों पर गिर कर गिड़गिड़ाने लगी। बोले महाराज मेरा कोई अपराध नहीं, आपके रूप में आया, मैं क्या करूँ? अरे कठोर हृदय वाली दुष्टा, जब तूने अपना हृदय पत्थर का किया है, इसलिए जब हम तुझे श्राप देते हैं तू इसी बात का पत्थर हो जा। अहिल्या उसी प्रकार से पत्थर है, इसलिए प्रभु गौतम नारी श्राप को सफल देव धीर चरण कमल रवि चाहती कृपा करो रघुवीर, तब से आपकी प्रतीक्षा